आज पर्यूषण का फर्स्ट डे और जितने समय मिला है उतने टाइम में हम जैन विश्वविज्ञान यानी तिलोय परिणति त्रिलोकसार चौकोटी परिणति लोक विभाग हरिवंश पुराण इन सब में जो 3 लोक का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको बेस बना करके जैन विश्वविज्ञान जो ग्रंथ है उसको हम समझने का ट्राई करेंगे। कोई भी काम करते उसके पहले एक क्वेश्चन हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, वाई, हम क्यों कर रहे हैं। यदि वाई का आंसर हमारे पास हो तब तो हमारे काम की क्लैरिटी हो जाती है। बाकी तो सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं, राइट, ऐसा हो जाता है। पर हम क्यों दौड़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही हम कुछ पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने से हमको क्या बेनिफिट होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते हम हर एक चीज़ में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रंथ का नाम है जैन विश्वविज्ञान। तो जैन विश्वविज्ञान हमको क्यों पढ़ना, हम ये सब इतना योजन, राजू, पर्वत, नदी, सरोवर, तालाब, राइट, इतने भवन, इतने चैत्यालय, इतनी ज्योग्राफी, इतनी रचनाएं हम क्यों पढ़ें। ये पढ़ने से हमको क्या बेनिफिट है ये हमको पता होना चाहिए। इतना मेजरमेंट याद रखना है, इतनी डिजीज याद रखनी, इतना मैथ सॉल्व करना, तो उससे हमें क्या प्रयोजन। तो एक समय ऐसा था कि लोग ये समझते थे कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्रयोजनभूत नहीं है, अथवा कई लोगों ने इसको अप्रयोजनभूत बता दिया। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ्स आता है तो उससे हमको क्या बेनिफिट, राइट। इसमें इतना मेजरमेंट आता है, इतना यूजन, इतना राजू, ये पर्वत, ये नदी, ये सरोवर, उन सब का डिस्क्रिप्शन आता है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम क्यों पढ़ें। ऐसा समझ करके कई लोगों ने एक टाइम था कि छोड़ दिया कि अप्रयोजनभूत है, इससे पढ़ने से हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा के लिए प्रयोजनभूत नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जो पूर्वाचार्य लिख के गए हैं वो अप्रयोजनभूत कैसे हो सकता है। कोई
वस्तु व्यवस्था हमको नहीं समझ में आती अथवा हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसको अप्रयोजनभूत कह दें, तो हम इनडायरेक्टली तीर्थंकर की वाणी और तीर्थंकर की वाणी को स्ट्रेट करने वाले पूर्वाचार्यों का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। बिकॉज वो लिख के गए हैं ना, दैट मीन्स प्रयोजनभूत, वो अप्रयोजनभूत कुछ भी नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन था जैन विश्वविज्ञान हम क्यों समझें? आप लोगों को इंटरेस्ट है ना पढ़ने में? आप लोग बोलते रहना, हम अपनी क्लास में अकेले नहीं बोलते हैं, जितना हम बोलते हैं उतना दूसरों से भी बुलवाते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग इधर फिजिकली तो प्रेजेंट हो पर मेंटली भी प्रेजेंट हो, अदरवाइज हम फिजिकली बोलते रहते, आप लोग भी फिजिकली दिखते हो पर मेंटली घर पे क्या चल रहा है, राइट, हम इधर बैठे सब बराबर होगा कि नहीं, ये सब मन डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको आंसर देना है, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे, जहाँ पूछने लायक है वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं। तो फर्स्ट हम कल से बहुत अच्छे डायग्राम हम सबके साथ पढ़ेंगे। आज बेसिक समझते कि हम पढ़े तो क्यों पढ़े। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट जीव तत्व को विशेष जानने के लिए, आपके पास ऐसा है कि थोड़ा इधर मूव हो सकता है, राइट साइड नहीं तो जीव तत्व को विशेष जानने के लिए फर्स्ट पॉइंट सबको दिख रहा है। तो जीव तत्व को विशेष जानने के लिए जीव तत्व है क्या? देखो अब जो आ रहे